भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था, तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया, तुमने बुलाया, लो भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे? मुझे जाने दो, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ? तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूतिया टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई। और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा।
तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी, सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो भूत हंटर। उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया। हॉन्टेड बस स्टॉप। ये खौफनाक कहानी है निजामाबाद की। निजामाबाद शहर के बाहरी सुनसान इलाके में एक छोटा सा बस स्टॉप था तो सीधा साधा छोटा सा बस स्टॉप। लेकिन उस बस स्टॉप को लेकर लोगों की राय कुछ ठीक नहीं थी। आमतौर पर बस स्टॉप से सफर शुरू होता है, लोग बस स्टॉप से बस पकड़कर अपनी मंजिल पहुंचते हैं। लेकिन निजामाबाद के इस बस स्टॉप ने बहुत से लोगों की जिंदगी का सफर खत्म करके उन्हें मौत की मंजिल पहुंचाकर छोड़ा था। आखिर क्या था उस बस स्टॉप का राज? कहानी कुछ साल पुरानी है। नीलिमा नाम की लड़की आधी रात में बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ बदमाश लड़के आए और सुनसान जगह का फायदा उठाकर उसके साथ बदतमीजी करने लगे। नीलिमा काफी चिल्लाई, बचाओ, 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 छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, प्लीज कोई बचाओ। लेकिन उस सुनसान बस स्टॉप पर उसकी मदद करने कोई नहीं आया। तभी अचानक एक बस नीलिमा ने आते हुए देखी। नीलिमा को लगा बस ड्राइवर बस रोककर उसकी मदद जरूर करेगा। बस रोको, प्लीज, बस रोको, बचाओ, बस रोको, प्लीज। लेकिन बस ड्राइवर ने नीलिमा के साथ जबरदस्ती कर रहे मवाली लड़कों को देख लिया और वो डर गया। उसने बस की स्पीड तेज कर दी। नीलिमा सड़क पर खड़ी होकर चिल्लाने लगी, लेकिन डरा हुआ बस ड्राइवर गलती से नीलिमा को कुचलकर आगे निकल गया और नीलिमा की मौत हो गई। कहते हैं आज भी उस बस स्टॉप पर नीलिमा के भूत का साया है। जो भी बस या यात्री रात के अंधेरे में वहां रुकते हैं, नीलिमा का भूत उन्हें खत्म कर देता है। एक रात की बात है, अजय नाम का लड़का सुनसान सड़क से परेशानी में गुजर रहा था। तभी उसे एक साइकिल वाला आता दिखाई दिया जो काफी डरा हुआ था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसिति लोगो उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय 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 हनुमान। अजय ने साइकिल वाले को रोक लिया। भैया रुको, भैया भैया क्या बात है, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे वहाँ छत थरथरा रही है, वो लड़की रो रही है। अमावस की रात है ना, बचाओ बचाओ चिल्ला रही है। लगता है आज वो प्रकट होने वाली है। वो छोड़ो, तुम यहाँ सुनसान रात में अकेले क्या कर रहे हो? अरे भैया हम निजामाबाद जा रहे हैं। औरंगाबाद से आए हैं एक ट्रक में बैठकर। ट्रक फरीदाबाद जा रहा था, इसलिए उसने हमें यहाँ उतार दिया। अब आगे कैसे जाए, यहाँ कोई बस या बस स्टॉप मिलेगा आगे? बस स्टॉप का नाम सुनकर साइकिल वाला और ज्यादा डर गया। बस स्टॉप है ना पीछे, लेकिन तुम वहाँ मत जाओ। रात में कोई बस वस नहीं रुकती, क्योंकि वो भूतिया बस स्टॉप है।
आज अमावस है, आज तो पक्का बलि लेगी वो। निकल जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर साइकिल वाला साइकिल पर सवार होकर भाग गया। लगता है पागल था। अरे बस स्टॉप है सामने, मतलब कोई बात नहीं, बस रुके ना रुके सुबह तक छत तो मिल गई, सुबह का सुबह देखेंगे। ऐसा कहकर अजय आगे चलने लगा और चलते चलते बस स्टॉप पहुंच गया। बस स्टॉप काफी सुनसान और अमावस के अंधेरे में गुमनाम था। अजय बस स्टॉप जाकर खड़ा हुआ कि अचानक बस स्टॉप की छत थरथराने लगी और साथ साथ किसी के भयानक चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। निकल जाओ, छोड़ो, बचाओ, बस रोको, बस रोको। अजय थोड़ा डर गया और फिर संभल गया। देखो, जो भी गंजेड़ी यहाँ छिपा हो चुपचाप अपना रास्ता नापो। तुम्हारी हरकतों से गरीब डरते होंगे, हम नहीं। कायदे से पंडित है हम, मंत्र तंत्र हमें भी आता है। अरे आज थोड़ी ना सफर कर रहे हैं, आधा हिंदुस्तान घूम कर आए हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। शोर शराबा थोड़ी देर और चलता रहा, लेकिन अजय पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। बाद में आवाजें कम होते होते गुम हो गईं और सन्नाटा छा गया। लगता है नशेड़ी घर भाग गया। तभी अचानक सन्नाटा चीरती हुई अंधेरे से एक लड़की की आवाज कानों पर पड़ी और अजय ने अंधेरे में देखा। सड़क पर एक लड़की अपना मुंह घुटनों में दबाई बैठी फुसफुसाकर रो रही थी। ए लड़की, कौन है तू? यहाँ क्यों बैठी है? तभी अचानक कुछ मवाली आए और लड़की को घेर कर छेड़ने लगे। ए, चलते क्या खंडर में? ये देखकर अजय का खून खौल गया। सुनसान सड़क देखकर लड़की को छेड़ते हैं। अजय मवालियों की तरफ भागा और एक की कॉलर पकड़कर खींचने लगा कि अचानक सारे मवाली गायब हो गए। ये देखकर पहली बार अजय को डर का तगड़ा एहसास हुआ। उसने लड़की की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। अब तक रोने वाली वो लड़की एक भयानक भूतनी बनी थी। अजय की तरफ देखकर भयानक हंस रही थी। क्या हुआ पंडित, डर गया? डरता तो मैं किसी से नहीं हूँ, पर ये क्या मजाक है? क्यों डराती हो लोगों को? मेरा नाम नीलिमा है। अमावस की रात कुछ साल पहले मेरी यहाँ मौत हुई थी। मौत। नीलिमा ने अजय को पूरी कहानी सुनाई। अजय भी इमोशनल हो गया। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, दुनिया बहुत खराब है, पर तुम अब सुधर जाओ, लोगों को मत सताओ, चली जाओ अब। मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ? मतलब? मुझे तू भा गया पंडित, तू औरों जैसा नहीं है। चल मेरे साथ, हम दोनों मिलकर रहेंगे। ये सुनकर अजय अब कांपने लगा। पागल हो गई है क्या? तू भूत है और मैं जिंदा इंसान हूँ। मैं तो तुझे लेकर ही जाऊंगी अपनी दुनिया में। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, प्यार। लेकिन अगर मैं ना आना चाहूँ तो? ये सुनकर नीलिमा मुस्कुराती हुई बोली, तो फिर जला दे मुझे। तू पंडित है, मंत्र मार, मंत्र तंत्र मार सकता है, जला दे। ये सुनकर अजय परेशान होकर बोला, देखो, मैं पंडित जरूर हूँ, लेकिन मुझे मंत्र तंत्र नहीं आते मेरी माँ। मैं बस अपनी धौंस जमाने के लिए कह रहा था। तू ईमानदार है ना, इसलिए ये राज खोल रहा हूँ। ये सुनते ही एकदम से नीलिमा का रवैया बदल गया और वो और ज्यादा भयानक बन गई। बस यही जानना चाहती थी, झूठे मक्कार, आज अमावस की बलि तो लेकर रहूंगी। तुमने जब मंत्र तंत्र की बातें की तो मैं डर गई थी, लेकिन अब
अब तुमसे मुझे कोई खतरा नहीं। नीलिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी और साथ साथ उसके दांत और नाखून भी बढ़ने लगे। उसने अजय की गर्दन पकड़ ली और उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत फंसाए। छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। लेकिन नीलिमा कहाँ रुकने वाली थी। उसने अजय का सारा खून पी लिया और उसे मार दिया। इस प्रकार अमावस की रात उस भूतिया सुनसान बस स्टॉप पर एक और यात्री की लाश लावारिस बनकर पड़ी रही।